हेलो एंड वॉचिंग क्लैपट्रैप, ये बैक अगेन एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपके घर को एक टोटली नया लुक देंगे। उसी लुक के साथ में, उसी फर्नीचर के साथ, उसी घर में अब आपको एक नई फीलिंग, नई वाइब आएगी। बात करेंगे डेकोरेटिव लाइटिंग्स के बारे में, उनको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से मूड क्रिएशन में डिफरेंट लेवल ऑफ लाइटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से वो कलर्स हैं, कौन कौन से डिज़ाइन, शेप्स, और साथ में किस तरह से एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइटिंग। एक छोटा सा शैंडलियर फॉर एग्जांपल कैन एक्चुअली ऐड लॉट ऑफ वैल्यू इन योर हाउस। इस तरह से इस वीडियो में लगभग आपको 500 टिप्स ऐसे मिलेंगे जो आपके स्पेस को नया लुक देने में हेल्प करेंगे। हेलो सनी जी। हेलो सर। वेलकम टू क्लैपट्रैप। वेलकम टू स्मार्ट वे लाइटिंग कीर्ति नगर। Thank you very much. We have been meeting the gentleman. In fact, this is our 5th video with you. Okay. And I think you are appearing for the first time, but Piyush Yes. has been handling the camera. Yeah, I know, He's doing sir. the PTC for us, PS2 camera, and then we had some amazing experience shooting with Piyush, and I'm sure this video is going to be equally important. Yes. But for the viewers, those who are watching for the first time, or those who have recently joined ClapTrap, for their introduction, let's talk about what is Smart Way Lighting, where are we located, and what all we deal into. Smart Way Lighting located at Kirti Nagar, Right. and we are in this business since 2017 or 18. Right. Right now we have already passed 7-8 years, and we have so many collections of illuminate lighting for your home, Right. like these chandeliers, wall lights, Right. pendants, double light chandeliers, and so many things which we use for our home. सर इसमें है डेफिशिएंसी है, क्योंकि लोग ब्यूटी देखते हैं, मतलब वो ये नहीं देखते कि व्हाट क्वालिटी मैटर्स। तो वो अपने जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, क्वालिटी से उनको कोई कंसर्न नहीं है। वो ज़्यादातर 60-70% लोग चीप प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। बट जो हमारा स्मार्ट लाइट का कलेक्शन है वो बहुत एडवांस वर्जन में है। समहाउ हम लोग वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं और जो थोड़े एडवांस हैं, जिनकी क्वालिटी एंड प्रोडक्ट देखने में भी अच्छा लगता है और लॉन्ग लाइफ रहता है। आप मेरे कुछ शैंडलियर्स देख सकते हैं जो मैं आपको अभी ऊपर भी दिखाऊंगा, जो मेरा मेन शोरूम है। और यहाँ पर भी हमारे 3 फ्लोर्स पे हमारा सारा लाइटिंग का जितना भी है वो हमारा ही है डिस्प्ले। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी नाउ एंड वील बी फोकसिंग ऑन सम ऑफ द मोस्ट प्रीमियम वंस, राइट सर? चलिए, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। द मोस्ट प्रीमियम वंस, सबसे ज़्यादा जो लोगों की डिमांड होती है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा डिमांड जो चल रही है क्रिस्टल के अंदर इस तरह के प्रीमियम पीसीस की चल रही है जी, जिसमें कुछ अलग चीज़ें होती हैं जो सीएनसी वर्किंग के साथ होता है। इसके अंदर कट्स बहुत यूनिक होते हैं, राइट, और ये K9 क्रिस्टल के अंदर आते हैं, ठीक है, जिसमें आप मतलब इल्यूमिनेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से अपनी लाइटिंग्स को, जी, घर को, और देखने में बंद करने के बाद भी बहुत ब्राइट और बहुत अच्छा पीस लगता है। राइट। हमने प्रॉमिस किया था बिगनिंग में कि हम वो डिटेल्स आज हमारे व्यूअर्स को बताएंगे जिनके पास, लोगों के पास कमी है, उनके पास वो अवेलेबल नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो क्रिस्टल में अक्सर कंप्लेंट जो आती है वो ये होती है कि जनरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेड हो जाते हैं। तो ये क्रिस्टल क्या क्वालिटी के हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? इट्स मतलब ये वो क्रिस्टल्स हैं जो फेड का सवाल ही नहीं उठता इनमें, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम, आप देखेंगे खुद इनको कि इनके अंदर बहुत ही प्रीमियम आर्क कट्स होते हैं जो एक अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। राइट। ज़्यादातर वो क्रिस्टल डल होता है जो ग्लास क्रिस्टल में आते हैं जी, जो लो क्वालिटी के होते हैं, वो क्रिस्टल होते हैं। ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं, कभी भी इनके अंदर कोई डलनेस नहीं आता। अदरवाइज दे टर्न फॉगी, मिल्की, समटाइम्स दे क्रिएट वेरी ऑब्नॉक्शियस लेयर, राइट? वो दूसरे टाइप के ही होते हैं सर, बट इनमें कभी भी इस तरह का कोई भी हमारे को कंप्लेंट नहीं आता। ये सालों साल एक बार खरीदना है और जिंदगी भर आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। तो ये एक प्रोडक्ट को, जो प्रीमियम को और मिड सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट में यही फर्क होता है कि उनकी लाइफ जो है वैसे ही इंटैक्ट रहती है जैसे ओरिजिनली वो होते हैं। यस, बिल्कुल। उसी हिसाब से उनकी प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड होती है। ओके, चलिए ठीक है, डन। इसका क्या अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग है? कॉस्ट वर्थ रुपीज 47,000 के अप्रॉक्स है ये। ओके, ये आफ्टर डिस्काउंट है? आफ्टर डिस्काउंट प्राइस है सर। ठीक है, डन। ये किस घर में अच्छा लगे? क्लासिक में अच्छा लगेगा? सर ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं जी, मॉडर्न होम से मॉडर्न में भी लग सकता है और क्लासिक में भी लग सकता है, तो ये दोनों में जा सकता है इजीली। ऑलराइट। इवन आप इसको लिविंग रूम, और कई लोग इसको अपने एंट्रेंस की लॉबी में भी लगाते हैं, क्योंकि जब आप फायर एरिया से निकलते हैं तो उस एरिया को बहुत अच्छे से इल्यूमिनेट कर रखता है। बहुत डेकोरेटिव पीस है ये हमारा। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वन, इसका डाया कितना था जो आपने? ये 800 mm में आता है। इट्स राउंड अबाउट 32 इंचेस, 2.5 फीट 2.6 फीट के अप्रॉक्स है ये। तो ये किसी भी जगह पर आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद एक ये मेरा स्टैंडर्ड एक ये पीस है सर, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस वन, दिस इज, ये पूरा हॉलों के अंदर है जी। और इसके क्रिस्टल एक तरह से आप देखेंगे कि
बहुत ही ब्राइट एंड बहुत ही कट वाला क्रिस्टल है जिसके Right. अंदर बहुत शार्प एजेस है, तो ये प्रीमियम क्वालिटी अपने आप में ही डिस्क्राइब करता है। और Right, फिर sir. होलो होने के कारण आप इसको सीलिंग तक भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आप इसको अच्छा, इसका जो सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल है, हाइट अपने हिसाब से सारे एडजस्ट कर सकते हैं। शैंडलियर्स में एडजस्टेबल है। इसका कुछ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बीच में से हॉलो होने के कारण Right. आप इसको सीलिंग हाइट तक पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। ओह दैट्स ग्रेट। हाँ जी। और बहुत ज्यादा मुझे लगता है स्पेस ऑक्यूपाई स्पेस भी नहीं लगेगा, ऑक्यूपाई भी नहीं, right? 2.47 स्क्वायर फीट का है ये। राइट। एक इंटरेस्टिंग टिप देते हैं हमारे व्यूअर्स को कि जब भी सेंटर टेबल के ऊपर आप लगा रहे हैं ड्राइंग रूम में, तो याद रखें अगर सेंटर टेबल के ऊपर आता है शैंडलियर, दैट्स द परफेक्ट पोजीशन। Yes, yes. और थोड़ा सा लो रखें, बहुत ज्यादा ऊंचा ना रखें। इट्स राउंड अबाउट 33-34,000 का है, 32,200 का Okay, है ये after And discount it's- price है। इसका एक यूनिकनेस चीज ये है कि ये एलईडी लाइट्स के साथ है। अच्छा। इसमें आपको बल्ब का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो Okay. एलईडी अपने आप में ही एक ब्राइट लाइट Lighting रखता होती है। है। तो ओके, तो ये हो गए हमारे जो शैंडलियर हैं, इनका इस्तेमाल जैसे आपने कहा फॉयर में कर सकते हैं, इनको ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, Yes. कभी कभी बेडरूम्स में भी Yes. बेड के ऊपर करते हैं इनको। बिल्कुल। और जब भी क्रिस्टल होगा तो वो थोड़ा सा क्लासिकल होगा, Classical. मेटल होगा तो वो थोड़ा मॉडर्न क्लासिक Modern होगा, class में, राइट? चलिए नेक्स्ट दिखाइए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिस इज अवर लेटेस्ट कलेक्शन, जी। दिस वन सर। ओके, ठीक है, इसमें G9 के बल्ब्स के साथ आता है। इसमें जो स्प्रेड कर रहा है ये बल्ब ही स्प्रेड कर रहा है, क्रिस्टल का कोई भी लाइटिंग का वो है। ओके, देखिए पीयूष को आज हम बहुत मिस कर रहे हैं, आप भी कर हाँ, रहे होंगे। definitely मैं भी हमने कर रहा पीयूष हूँ। के साथ हमने कुछ वीडियोस के ऊपर स्पेशल फोकस किया था, वो डिजाइन्स हमने उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आई एम श्योर आप भी कर रहे हैं। तो वो हमेशा टॉप सेलर रहा, व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा। तो आई एम टेलिंग ये पीस दिस इज गोइंग टू बी द टॉप सेलर, न्यू क्लासिकल Yes. थीम में बहुत अच्छा जाता है। Yes. सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। नो इशू सर। दूसरी बात यह है कि इसके दिस क्रिएटिव इंटरेस्टिंग वाइल्ड पैटर्न जो क्रिएट करना है, जो लाइंस हैं, हाँ जी। दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। आप बल्ब के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं इसका बल्ब बता रहा था। आप इवन अगर देखें तो G9 बल्ब आता है इसके अंदर, इवन मतलब आपके क्रिस्टल के साथ ये बिल्कुल मैच कर जाता है, जिसमें आपको बल्ब दिखता ही नहीं है लगभग इस तरह से। और जो इसका लाइटिंग स्प्रेड कर रहा है वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक टाइप का है। अगर आप सारा ऑफ कर ये लाइटिंग देखेंगे तो जी। बहुत सर्टल सा लाइटिंग रहता है इसमें। Right. और डेकोरेटिव है, पेटल्स जो भी मतलब इसके जितने भी स्टिक्स हैं ये पेटल्स की तरह लग रहे हैं। राइट सर, दो तरह की लाइटिंग होते हैं, जैसे बोला आपने एलईडी में बल्ब्स की फॉर्मेशन के हिसाब से भी है, कुछ ऐसे हैं जिनमें बल्ब विजिबल होते हैं, कईयों में नहीं विजिबल कईयों में होते। नहीं होते, इसमें क्लासिकल visible जितनी भी लाइट्स हैं उनमें देखें तो बल्ब की शेप होती है, हाँ जो जी। फ्लेम का शेप बनाता है, हाँ राइट? जी। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मुझे पूछनी थी कि मेटल जहाँ भी किसी भी शैंडलियर में यूज़ होता है और वो किस तरह से वैल्यू एडिशन करता है, वो किस तरह से मतलब उसकी क्वालिटी को घटाए या बढ़ा सकता है? एक्चुअली जो जनरल चैंडलियर्स होते हैं तो उनके अंदर आयरन अगर है तो मेटल जो होता है जनरली एसएस का यूज होता है जी। जिससे वो रस्ट ना आए उसका। अच्छा, उसके ऊपर फिर कोटिंग हो जाता है, आपका पीवीटी कोटिंग होता है सारे शैंडलियर पे, कईयों पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता जी। है। तो एज पर रिक्वायरमेंट होता है कि पीस में कोटिंग किस तरह का देना है। जी। तो जनरली लॉन्ग लाइफ रहता है, 5-6 साल तक तो इनके अंदर रस्ट का कोई सवाल नहीं होता, अनटिल अनलेस इस पे कोई पानी पड़ जाए या कुछ हो जाए तो उस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है। अदरवाइज लॉन्ग लाइफ रहते हैं, कोई इनके अंदर इशू नहीं होता रस्ट अब से। वो बता दें जो लोग थोड़ा सा चीप मटेरियल से कंपेयर करेंगे उनके लिए बता दें सर, कि वो cheap शोरूम में material- जब रखा होता है प्रोडक्ट तो अब वो ब्राइट होता है, लेकिन वो जब आप घर ले जाएंगे तो थोड़े दिन में वो फेड आउट हो जाएगा। ये जनरली प्रॉब्लम होती है, मतलब गोल्ड को सिल्वर हो जाता है, राइट? बिल्कुल है, गोल्ड का नेक्स्ट वन, इसका प्राइस बताएं फिर आगे चलते हैं। यस, इसका कॉस्टिएट से ग्लिस्टर शैंडलियर 46,000 का है ये आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट। जो भी मैं प्राइस बता रहा हूँ आफ्टर डिस्काउंट का ही बता रहा हूँ। राइट सर। चलिए, जैसे आपने पिकनिक में कहा ये वैलिड है ओनली फॉर टिल दी मंथ, या फॉर द जो अपना 50% ऑफ का स्कीम है टिल नवरात्रि तक है, हमने जो चलाया हुआ है अभी। उसके बाद का जो भी है टिल स्टॉक रहने तक ही रहेगा हमारा। चलिए ठीक है, डन। अब दूसरी तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम क्विकली। डबल हाइटेड शैंडलियर्स, इनकी कहाँ प्लेसमेंट होती है और Actually, इनमें कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं? डबल हाइटेड चैंडलियर जनरली आप देखेंगे तो स्टे केसेस में यूज होता जी। है। इवन कई जिनका सीलिंग हाइट थोड़ा सा कम भी होगा तो सोफा कॉर्नर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, लाइक जैसे हमारे लगे भी हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको सर अभी। इसमें जैसे ये हमारा सोफा है, इसके जी। कॉर्नर्स में लगे हुए हैं ये पीसेस, तो ये इसीलिए लगाए हुए हैं। राइट। एंड ये आप 25 फीट तक की जितना भी आपका डुप्लेक्स है उसके अंदर आप इनको इजीली यूज कर सकते हैं। इनका जो स्टैंडर्ड हाइट है 10 फीट टू 14-15 फीट तक जाते हैं। हाँ, ये अक्सर हम लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम इंडिया में कि फैन जो है वो सेंटर टेबल के ऊपर होता है। हाँ जी। फिर उसको आप रिप्लेस नहीं करना चाहते। रिप्लेस नहीं करना चलिए, चाहते, वही तो चीज़ है। अब हम यहाँ पे कुछ दिखाएं, हमारा कुछ फेवरेट है वो दिखाते हैं। जी। मैं कुछ एक चीज़ें हैं जो मतलब हॉट डिमांड है हमारी, लाइक
दिस वन सर, एक ये हो गया मेरा पीस। ये लास्ट वीडियो जो सर ने बनाया था उनका भी फेवरेट है। अच्छा। और ये जब से उन्होंने बोला ये हॉट डिमांडिंग है हमारा। इसीलिए देखिए अश्विनी जी हंस रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड आई हैव नॉट सीन समथिंग as beautiful, as solid and as classy as this. This is just like a big size of Kohinoor hanging in your house. बिल्कुल, and I was asking Piyush to make this as a pendant and he made it for us. He said, yes, we can do it. We can use one single pendant hanging in the powder room. This is one solid piece. Trust me, nothing can be better than this. Right? Okay. आई नो कि हमारे पास था, वो आपके कहने के बाद बनाए थे 7-8 पेंडेंट बनाए थे इसी शैंडलियर के। वो आप बिलीव करिए 15-20 डेज में वो खत्म हो गया हमारा This is स्टॉक। always out of stock, है ना? This is looking very nice. बहुत इट्स अच्छा वेरी लगता है नाइस एंड थंडरस्टॉर्म की तरह है ये। जी। तो इसका ब्राइटनेस भी मतलब आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, मतलब स्टेयर केस में लगेगा तो उस एरिया को डेफिनेटली इल्यूमिनेट करेगा। राइट। क्या प्राइस रेंज है इसका? इसका प्राइस हो जाएगा सर, इट्स अराउंड 50,000 का है ये। चलिए ये वाला हम देखेंगे। ये लीफ है? लीफ से एक्रेलिक में है ये। अच्छा। ये भी बहुत अच्छा ब्राइट पीस है। मैं इसका कलर चेंज कर कर दिखाता हूँ। जी। आप इसको वार्म वाइट या वार्म वाइट में वार्म मैं वाइट में कर सकते हैं। वार्म वाइट में बहुत ही अच्छा लीव्स पेटल है जी। और ये 15 फीट तक जाता है। ऑलराइट। तो आप इसको और भी एलोग्रेट कर सकते हैं अगर मतलब आपकी हाइट ज्यादा है, ज्यादा एरिया में लगाना है तो ये लंबा भी हो जाएगा। एक्सपेंडेबल है ये। हाँ, क्या expandable प्राइस है। है इसका? 53,000 का है आफ्टर Alright. डिस्काउंट। चलिए और ये वाला? ये लेजर सीओबी इसके साथ है सर। सिंगल वार्म कलर है इसके जी। अंदर, गन मेटल के अंदर है ये। अच्छा। और ये ऊपर मतलब जो मटेरियल है वो एक्रेलिक एंड मेटल में है ये। ऑलराइट। विद सीओबी लाइट है, आप देख रहे होंगे। ओके तो जी। इसका रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छा आता है। राइट। चलिए विल गो टू नेक्स्ट वन नाउ। अगला देखेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दें। क्रिस्टल क्लासिकल है, नियो क्लासिकल है, फ्लोरल इज ऑल्सो क्लासिकल Yes. एंड मॉडर्न इज मोर लाइक स्ट्रेट लाइन। इस और विक्टोरियन इज मोर लाइक कर्व्स। Curves. ये हैं कुछ विक्टोरियन डिजाइन भी हम दिखाएंगे और कुछ फ्यूचरिस्टिक भी होते हाँ हैं। जी। राइट। चलिए विल टॉक अबाउट दिस वन नाउ। ये कौन सा थीम का है? ये अपना शैंडलियर है, ग्लास में है पूरा ये, जी। विद जेल के साथ है ये। फिर इस पे ही आपका K9 क्रिस्टल है, बहुत शार्प एजेस हैं इसके अंदर। Right. बहुत ब्राइट पीस है ये भी। ठीक है। ये भी बहुत आजकल चल रहा है, हमारे शॉप पर भी अच्छा सेल जा रहा है इसका सर। इसका इल्यूमिनेशन ऊपर से होता है और फ्लावर्स के ऊपर ये इल्यूमिनेशन फ्लावर्स के करता है। ऊपर से है एंड देन इसके अंदर दोनों साइड पे एलईडीज इनबिल्ट है। ओके। तो वो स्प्रेड कर रहा है पूरे के पूरे इस कर्व में। ये क्या कॉस्ट में होगा? प्राइस इट्स रेंज राउंड अबाउट 56,000 के करीब का है सर ये। राइट। ये भी थोड़ा सा फ्लैट होने की वजह से क्लासिकल टाइप यस, का रहता है। क्लासिकल टाइप का है। राइट। और ये थोड़ा सा हमारा न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल में आ जाता है। ये क्रिस्टल यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, मतलब दिल्ली के अंदर तो मैंने कहीं देखा नहीं इसको अभी तक, क्योंकि मैं भी मार्केट सर्वे करता हूँ जी। तो मैंने देखा नहीं है। ये बहुत अच्छा पीस है सर। राइट। ये क्या प्राइस रेंज का होगा? ये भी है सर 52,500 का है। ऑलराइट। अब एक स्मोकी हम ग्रे की तरफ जाते हैं ना। Yes. ये वाला, इसके बारे में भी बात एक करेंगे। स्मोक क्रिस्टल में है और ये भी सेम बल्ब बेस है। आप इसको भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो ब्लैक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आज के डेट में ना सर, डाइनिंग के ऊपर ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं अच्छा। चीजों को, डन। क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा लाइट आपको सर्टल सा देना है। तो इनके अंदर आप सिंगल कलर वार्म वाइट का लाइट दे दीजिए तो सर्टल रहता है। इवन आप लिविंग रूम में तो यूज कर ही सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट ब्लैक पे जो जा रहा है आज की डेट में, जैसे लीनियर लगा हुआ मैं दिखाता हूँ आपको, वो बहुत आज की डेट पे चल रहा है। ओके। तो ये वो लीनियर पीस है जो ये भी मॉडर्न है, लेटेस्ट कलेक्शन है हमारी ये। बहुत अच्छा पीस है, बहुत डिमांडिंग पीस है। हमने सर मेटल के बेसिस पे बात किया, हमने क्रिस्टल के बेसिस पे बात किया, शेप्स के बेसिस पे अब हम बात करेंगे। राउंड सर्कल होते हैं बेसिकली, जो राउंड होते हैं सर्कुलर, एक लीनियर होते हैं बेसिकली। मोस्ट प्रेफर्ड एरियाज जो इनका वो डाइनिंग एंड फॉयर एरिया या फिर फॉयर, जहाँ पे पैसेज थोड़ा लेंथ में ज्यादा है। length ये में आपके बेस से मैच होना चाहिए, है ना? हाँ जी, चलिए। और एक और चीज आपकी बातों से समझ में आती है कि जितना अगर आपका स्पेस बड़ा है उतना शैंडलियर बड़ा होना चाहिए, कभी भी अंडर साइज नहीं होना चाहिए। हमने देखा है बहुत कॉमन मिस्टेक है, इतना बड़ा स्पेस होता है। हमारे वॉलपेपर डिजाइन के हमारे फ्रेंड्स भी हैं, उनके घर पे भी वॉलपेपर लगा उनके स्टोर में, छोटा लगा, इतना बड़ा रूम है और बहुत छोटा सा वर्क, है ना? तो वो फिर उसको मतलब, हालांकि इसकी कैलकुलेशन है, ये आपके सीलिंग का अप्रॉक्सीमेटली 30% तो मिनिमम ऑक्यूपाई करना चाहिए वॉल्यूम के हिसाब से। और एक बहुत बेसिक रूल है, बिगर इज बेटर। जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा लगेगा, बस आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट ना करे वो, राइट? ओके। अब क्रिस्टल के भी अलग अलग कलर्स आते हैं, अलग अलग। अगर आप फोकल पॉइंट क्रिएट करें तो ग्रे और इसमें जा सकते हैं आप ग्रे, कुछ मिल्की में आ सकता है, वाइट, स्मोक, ये कलर जनरली आते हैं। ठीक है, डन। और जो फ्यूचरिस्टिक या फिर कमर्शियल स्पेसेस है वहाँ पे इस तरह के कॉमर्शियल स्पेसेस में आप जैसे रिसेप्शन के ऊपर किसी कॉर्पोरेट एरिया में, ऑफिस के अंदर है, तो आप इस तरह के राउंड वाले पीसेस हैं जो वो आप लगा सकते हैं जी।
जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये उस स्पेस के लिए बहुत अच्छे पीस। ये क्या प्राइस रेंज में जो भी आपने हमें दिखाया? ये मैंने दिखाया 17,500 का है, एंड दिस इज फॉर 16,300। राइट, ये कहाँ पे आपको लगता है सूटेबल होगा? ये आप कहीं भी सर, लॉबी में, अपने डाइनिंग रूम, उसमें सॉरी लिविंग रूम में जी आप यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न उसमें है ये। ये क्या प्राइस रेंज में? ये आपका आ जाता है सर 18,000 का। चलिए, बहुत सारे पीसेज हैं जिनको हमने बहुत इंडिविजुअली फोकस नहीं किया। पीयूष जी के साथ जब हम अक्सर शूट करते थे अभी तो ये हर भी एक बताते सर थे। डबल हाइट में लेटेस्ट कलेक्शन में है, पूरा रॉक ग्लास है। आप इसको उठाकर देखिए, बहुत हैवी पीस है, बिल्कुल लेटेस्ट है, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लुक एट द वेट। Yes. दिस इज ग्लास? या ग्लास, प्योर ग्लास है ऑटो मेटल। हाँ जी। सुपर्ब। दिस विल आल्सो सेल वेरी वेल, आई पर्सनली एंड बिलीव। ये इतना कॉस्टली भी नहीं है। अगर आप देखें इसका कॉस्ट तो इट्स अराउंड 45,000 का है। Right. और आपको ये 20 फीट तक कोई भी हाइट है उसके ऊपर ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 16-15 फीट तक स्ट्रिंग्स को आप इंक्रीज कर Adjustable सकते है हैं। एडजस्टेबल। ये लाइट का इल्यूमिनेशन टॉप से हो रहा है ना? टॉप से हो रहा है, ऊपर टॉप से हो रहा है। देन इसमें भी है सर, इनके अच्छा। अंदर भी आपका एलईडी का इल्यूमिनेशन हो रहा है, ये देखिए। ओह ओके, सुपर्ब। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है। ऑलराइट, सो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा थीम चाहिए, कितने हाइट चाहिए, कितना लेंथ चाहिए, कितना विड्थ चाहिए, साथ में कितना इल्यूमिनेशन चाहिए। हाँ जी। और पोजीशन कभी कभी ऐसा होता है, कई शैंडलियर ऐसे होते हैं सर जो कि मतलब आई डिस्टॉर्टिंग होते हैं, आई बॉदरिंग होते हैं वो, क्योंकि ग्लेयर करता है वो। Glare करता है, तो कुछ ऐसा भी ध्यान रखना होता है आपको, राइट? चलिए, जैसे ये है, ये बड़ा सटल सा है, बड़ा subtle कोई है सर। ग्लेयर नहीं है इसमें। एक्रेलिक के अंदर है ये पीस, और ये भी आप सोफा कॉर्नर्स, डबल हाइट कहीं भी लगा सकते हैं। हाइट मैंने आपको बताई है, जितनी Right. डबल हाइट है सारा एडजस्टेबल है। ये बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया कि सोफा कॉर्नर्स के पास में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाना है। बहुत हैवी नहीं लगाना सर। डन। चलिए, ये अब भी करीब 20,000 के अप्रॉक्स है। ओके, ये ठीक है भी पूरा वर्थफुल है। जी, कोई खरीदता है तो इसको बहुत अच्छे उसमें रहता है ये। राइट। अब कहाँ से कौन सा दिखाएंगे? अभी मैं कुछ, आप कहते हैं तो पेंडेंट्स के बारे में एक पूरा, बिल्कुल। आप चाहें कुछ एक ही अपनी पेंडेंट लाइट्स है सर। कुछ नई कलेक्शन है, आपके लास्ट वीडियो में नहीं थी वो, जी। तो अभी आई है। जैसे ये है, ये पीसीज आ गए मेरे। बहुत सारा नया कलेक्शन है। Right. और जो पेंडेंट्स हैं, मतलब आप उनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जी। आप। लाइक डाइनिंग के ऊपर आप लगा सकते हैं इनको, 2-3 पीसीस के कम्बिनेशन के अंदर। पाउडर रूम में लगा सकते हैं, वॉशरूम में कॉर्नर्स पे वैनिटी के ऊपर लगा सकते हैं। जी। इवन आइलैंड के ऊपर भी आप इस तरह के कुछ पीसीज हैं सर। ये मेरे ये पीस हो गया, ये पीस हो गया, तो थोड़ा हैवी चाहिए होता है उधर। जी। इवन ब्रेकफास्ट काउंटर पर आप 2-2, 3-3 पीसीस लगाकर ये ठीक है। सारे पीसीस वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप। और वो स्पेसेस पे जहाँ पे कि बेडरूम थोड़े छोटे होते Yes. हैं, वहाँ पे हम शायद नाइट लैम्प्स मेरे ख्याल से सजेस्ट नहीं करते। हम करते हैं वहाँ पे पेंडेंट Pendants, लगाएं। bedside और पे। पेंडेंट में भी सर कुछ ऐसे पेंडेंट्स हमें लास्ट टाइम पीयूष जी ने दिखाए थे जिसमें स्पॉट था नीचे। हाँ। तो लोग उसके नीचे एक अपना इमेज रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल या कोई सर। आप डेकोरेटिव पीस रख दीजिए, वहाँ मैं लगा सकते वो हैं। दिखा देता हूँ आपको। Right, वो ठीक मेरे है। इस पे दूसरी तरफ लगे हुए हैं। तो कुछ जैसे और पेंडेंट लाइट टेंपल में भी काफी पॉपुलर है। हाँ जी, है ना? वो चलती है टेंपल में, तो मस्ट है सर। कोई भी लगाना है मंदिर के अंदर जी। तो आप लगा सकते हैं। तो Right. वो जो इल्यूमिनेट करते हैं, डाउनवर्ड जो ड्रॉप करते हैं, वो इस तरह के हैं सर। राइट, कुछ दीज ही आर आते वेरी हैं। इंटरेस्टिंग Yes. लाइटिंग, है ना? इसके नीचे लोग जनरली प्लांटर या कोई फ्लावर पॉट ऐसा कुछ रखते हैं कुछ ताकि भी वो डेकोरेट करने के लिए, आप कुछ भी इल्यूमिनेट करने के नीचे हाईलाइट करने के लिए रख सकते हैं। जी। चलिए, इनके हमें क्विकली कुछ एक के प्राइस बताएं। फॉर एग्जांपल इसके प्राइस बता दें कितने का है? सर ये 3899 का है। दिस इज फॉर 3899। एंड Okay. कुछ इस तरह के भी आप देख सकते हैं सर। ये भी आते हैं, स्पॉटलाइट की तरह होते हैं। ये आप इसको- tiltable होते हैं? Tilt हाँ, कर सकते हैं? टिल्टेबल है सर ये। अच्छा। आप ऐसे इनको कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। ऑलराइट। कुछ मेरा एक ये पीस है, आप अगर देखें तो ये पूरा राउंड सर्कल बनाता है। मैं इवन आपको दिखा देता, यहाँ पर कुछ कर स्पॉटलाइट की तरह। आप इसको जितना ऊपर ले जाएंगे उतना बड़ा ये जी सर्कल जी, बना देगा। इसकी शेडो देखिए। हाँ, शेडो आ रहा है इसका। ओके, तो इनको कहाँ सजेस्ट किया जाता है? इनको भी Bedroom सर बेडरूम में कॉर्नर्स पे, बेड साइड कॉर्नर्स पे ही जाते हैं जी। ये सारे के तो सारे। अगर आपका बेडरूम छोटा है तो लैंप्स नहीं लगाने, नहीं यहाँ पे लगाने। पेंडेंट लाइट लगाइए। ये जो वायर्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट करते हैं। Yes. आपके बेडरूम को हाइट ज़्यादा मिलती है। हाँ जी। है ना? चलिए, इसका प्राइस आपने बताया 3699 रुपीज़। ये 3699। दिस इज फॉर 3199 एंड अगर राउंड में लेना है तो राउंड में भी ले सकते हैं। ये कितने का है? ये दिस इज फॉर 3000 रुपीज। ओके, चलिए अब हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जितने भी सर, मॉडल साइजिंग का क्या प्रिंसिपल है वॉल लाइट्स का? जब भी हम वॉल लाइटिंग्स परचेज कर रहे हैं तो कितनी बड़ी वाली लाइट लेनी है? डिजाइन तो हम ऑफ कोर्स डिसाइड करेंगे। हाँ, बिल्कुल। साइजिंग हमें कितना लेना सर चाहिए? ये सारा का सारा डिसाइड क्या करना है कि जितना हमारा वॉल के ऊपर स्पेस अवेलेबल है। अच्छा। लेट्स से स्टैंडर्ड जो होता है 9 इंचेस 6 इंचेस से लेकर 12 इंचेस तक की वॉल लाइट Lighting होनी आती है। चाहिए। Okay. स्टैंडर्ड यही है। क्योंकि लेट्स से कि हम बना रहे हैं कुछ अपनी वॉल के अंदर डिजाइनिंग वगैरह, तो इतना हमारे को स्पेस छोड़ना ही होता है। जी। तो 12 इंचेस सफिशिएंट होता है। राइट। तो आप किसी भी मतलब
8 to 12 इंचेस का कोई भी लाइट लगा सकते। कुछ जगह स्लीक होते हैं, आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये बैकलाइट का चल रहा है। अच्छा, ये बैकलाइट बहुत मिनिमलिस्टिक में है। राइट। तो जो हमारे लूवर्स लगाते हैं लोग वॉल के ऊपर, उसमें ये सबसे ज़्यादा राइट। और एक दो चीज़ और खास ख्याल रखना होगा, जितने भी वॉल लाइटिंग्स होती हैं वो आई लेवल पे होना चाहिए, उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर नहीं। इसको आप टर्न अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से। ब्लैक अगर शैंडलियर है तो आपकी ब्लैक ही मेटल सेम फॉलो होनी चाहिए, सेम फॉलो होनी चाहिए, क्रिस्टल मेटल। फॉर एग्जांपल आपने ये लिया है मान लीजिए शैंडलियर, तो ये क्रिस्टल ही वॉल लाइट चाहिए ना। राइट सर, एक रूम से दूसरे रूम में आई कैन आस्क 1000 क्वेश्चंस इफ यू अलाउ मी। एक राइट से दूसरे रूम में जब हम जाते हैं और ट्रांजिशन है वहाँ पे, वैसे तो डिज़ाइन का ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, बाय एनी चांस अगर ट्रांजिशन है तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके भी आप जा सकते हैं। कर सकते हैं सर, किसी रूम में हमने मॉडर्न में दे दिया, किसी में हमने क्लासिक में दे दिया, तो वो उसका कॉन्सेप्ट आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम थीम के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन हम लोग दे देंगे कि आप क्या लगाएं वहाँ। चलिए ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ, अगला आगे की तरफ चलेंगे अभी हम। अब हम बात कर रहे थे न्यू क्लासिकल्स के जितने भी लाइटिंग के कलर्स होते हैं वो प्योरली वाइट मोस्ट प्रेफर्ड होते हैं, है ना? और या फिर हल्का सा ग्रे होता है उनमें, मतलब रॉयल कलर्स जितने भी होते हैं, ब्लैक्स एंड ग्रेज एंड ऑल। वहाँ पे फेदर फ्लावर्स ये ज़्यादा चलते हैं, राइट? ये मुझे बहुत पसंद है, ये वन ऑफ द बेस्ट पीस है। बहुत टाइम से चल रहा है, हम 2 बार इसको रिपीट भी कर चुके हैं इस पीस को जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये कभी भी आंखों पर, मतलब एकदम से आप लाइट ऑन ऑफ भी कर देंगे, मैं दिखाता हूँ आपको ऑन ऑफ कर सर जी जी, एकदम से आपको मतलब चुभेगा नहीं है। जैसे कई शैंडलियर होते हैं वो एकदम से लाइट जला दिया, ट्रांसिस्टेंट जो इनको बोलते हैं, स्लो ट्रांसिस्टेंट है, हाँ उस तरह से है ये। तो ये बहुत अच्छा पीस है, इवन बंद करने के बाद भी आप देखिए कितना अच्छा पीस लग रहा है नॉर्मल उसमें। तो ये बहुत अच्छा पीस है, ये भी इसका कॉस्ट 18,000 के राउंड ऑफ है। अच्छा हाँ। इसको भी आप वार्म व्हाइट और व्हाइट दोनों में कर सकते हैं? हाँ दोनों में कर सकते हैं। राइट। ये इसके डाया बड़े में भी हमारे पास आते हैं ना सर? इसका एक मतलब सेम तो नहीं है, एक पीस लगा हुआ है मेरे पास। अच्छा। जो दूसरा पीस है इससे बड़े डाया में, ये राउंड अबाउट 3 फीट है, वो 2.75 फीट के अप्रॉक्स। तो दोनों सेम पेटल्स के उसमें ही है। अच्छा। थोड़ा ये ग्लोई में वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं उसको प्लेन में है। ओके। और ये ग्लो करता है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं थोड़ा सा विक्टोरियन एज की तरफ। विक्टोरियन में भी अलग अलग फिनिशेस अवेलेबल हैं, जैसे लाल कलर्स में विक्टोरियन आपके पीछे और एक विंटेज विक्टोरियन है। राइट, ये भी क्लासिक में है, ये विंटेज में है। ये बहुत लेटेस्ट डिजाइन है जो चल रहा है, ये बहुत पहले भी चलते थे, अब ये फिर डिमांड में आ चुके हैं। लेकिन इस बार जो चीजें आई हैं वो थोड़ा सा पहले वालों से बहुत अलग है। राइट, मोस्टली कार्विंग फर्नीचर यूनिट्स के साथ में जो हेवी कार्विंग है उसके साथ ही अच्छे लगते हैं। हाँ जी। क्या ये प्राइस रेंज में है? ये सर अप्रॉक्स हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट 43,000 का। ऑलराइट, ठीक है। जो क्रिस्टल है वो बेसिकली क्लासिकल का सिंबल है, बट ये क्रिस्टल K9 क्रिस्टल की कैटेगरी का है जी। उसके इक्विवेलेंट तो नहीं है बट उसी कैटेगरी का है। ऑलराइट, क्योंकि इसमें डिजाइनिंग एंड इसके अंदर जो होल किया हुआ है वो थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है इसमें। और फिर सबसे बड़ी बात है एडजस्टेबल है, 3 फीट का शैंडलियर है सर ये। ओके, ठीक है। इसके लिए हाइट जो है मतलब आपको थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, 10.5 के अप्रॉक्स आपका रूफ हाइट है, तो आप इजीली वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। चलिए, कुछ मेरा एक ये ब्लैक में है, ये पूरा ग्लास में है सर पीस। सुपर। ये कर्व्स भी सारे ग्लास में हैं। इवन आप इसको देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसका क्लासीनेस। वेरी नाइस सर, इतना मतलब महंगा भी नहीं है, बहुत अच्छा पीस है, एडजस्टेबल है, चेन बेस है, आप इसको कितना भी एडजस्ट कर सकते हैं। राइट, बट आई एम सीइंग समथिंग हियर, बल्ब्स आर विजिबल, कुछ पार्ट्स में बल्ब विजिबल नहीं है, कवर्स होंगे सर। कुछ एक ये शेड्स हैं, ये हमने दोनों तरीके से आता है ये। आप इवन इसके साथ जो कस्टमर कहता है हमारे को शेड के साथ चाहिए, हम शेड प्रोवाइड कर देते हैं, अदरवाइज बल्ब के साथ चाहिए बल्ब के साथ देते हैं। और इसमें दोनों कॉन्सेप्ट की अपनी ब्यूटी होती है, बल्ब की अपनी ब्यूटी है। अब आप इसके ऊपर शेड डाल देंगे, बहुत मिनिमलिस्टिक लाइट कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये देखिए, जैसे थीम क्रिएट करना है तो लीनियर प्लस आपको ड्राइंग रूम, लिविंग रूम दोनों मिल जाएंगे। दोनों है, गोल्डन कलर में है सर ये भी बहुत लेटेस्ट डिजाइन में है। पहले फॉल्स जैसे ये वाला फॉल है इस तरह के थोड़े ज्यादा चलते थे, अभी लेटेस्ट में ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, डन। एक और चीज का ध्यान रखना होगा, शैंडलियर को हमेशा थोड़ा सा नीचे की तरफ से देखना चाहिए, आई लेवल पर रखना चाहिए। और मतलब देखने भी जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा नीचे देखें, क्योंकि कभी कभी आप देखिए चीप सेगमेंट के जितने भी हैं, मतलब मेरा पर्पस किसी को बुरा कहना नहीं है, उनमें ये जो नंबर ऑफ लेंस ये ग्लासेस होते हैं इतने कम होते हैं कि आपको इस एंगल से तो पूरे दिखेंगे, पर आप जैसे पास जाएंगे तो खाली हो जाएगा वो। हाँ जी, नोटिस किया आपने ये चीज? हाँ बिल्कुल किया है सर। होती हैं बहुत सारी चीजें, मतलब होते हैं करते हैं जो थोड़ा चीप क्वालिटीज के होते हैं। चलिए, क्या प्राइस रेंज में? ये सर दिस इज फॉर रुपीज 56,600। चलिए, दिस इज फॉर रुपीज 36,000। ओके,
चलिए अब क्या देखेंगे, कुछ पेंडेंट लाइट्स। सर पेंडेंट इधर भी है मेरे, ये आप 3 के सेट के साथ हैं। कुछ ये मेरे मेटल के अंदर है, आयरन के अंदर हैं, ये चलते हैं आजकल आपके कैफेज में। हाँ कैफेज में चलते हैं, ऑफिस में भी चलते हैं। अच्छा, अरे वाह। ऑफिस के अंदर भी बॉस की टेबल पर भी आप लगा सकते हैं। राइट, तो इस तरह से रेस्टोरेंट, कैफेज, होटल, हॉस्पिटल, फ्रंट डेस्क, एयरलाइंस, बैंकिंग, इन सारे सेक्टर्स सारी में जगह पर ये आप सब लगा चलते हैं, सकते हैं। है ना। चलिए आई लाइक दिस वन, ये भी अच्छा है। इल्यूमिनेशन कम करता है। इल्यूमिनेशन बहुत वो रहता है इसमें। अच्छा, नीचे हुआ डिस्बर्समेंट ऑफ लाइट, डिस्बर्स नीचे करता है। राइट। कुछ एक ये अभी लेटेस्ट कल ही ये पीस आया है हमारे पास। अच्छा, इसको आप एक स्मॉल शैंडलियर की तरह भी यूज कर सकते हैं। इवन आप ब्रेकफास्ट काउंटर हो आपका, आइलैंड के ऊपर सिंगल पीस लगाना है, वहाँ पर भी ये चल जाएगा। राइट। ये कल ही हमने खरीद कर लगाया, मतलब हमारे पास आया शिपिंग में। राइट। एक तो मिक्स एंड मैच थोड़ा केयरफुली करना है। दूसरा मुझे लगता है कि ओवर फिलिंग भी नहीं होना चाहिए किसी स्पेस में। अगर आपका अपार्टमेंट छोटा है तो कोशिश करिए कि मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स के हों। जैसे हमने कुछ गाजियाबाद साइड के अपार्टमेंट्स देखे हैं, वहाँ पे लोग इस तरह के कुछ फ्लोरल कटवर्क के यूज़ करते हैं छोटे अपार्टमेंट्स में। ये थोड़ा ज़्यादा बिजी करते हैं, तो आपको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, है ना। चलिए मूविंग ऑन दिस वन नाउ, ये आपका टॉप सेलर है। ये टॉप सेलर लेटेस्ट है ये अभी डिज़ाइन, और आप इसको मतलब बैंकेट्स हो गए, आपका घर हो गया जहाँ पर आपको सेंटर में सिर्फ एक ये हैंग करना है जी, तो आप इसको लगा सकते हैं। राइट। आप इवन इसको मतलब 20 फीट से भी हैंग करेंगे तो 6.5 फीट तो इसका हाइट है, तो आप चेन से भी इसको ऊपर नीचे कर पूरा एडजस्ट कर। ब्रॉड पीस है, 4 पॉइंट समथिंग इसका विड्थ है। ओके, तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ब्राइट पीस है, 1,30,000 के अप्रॉक्स का ये पीस। ऑलराइट। वैसे अब केयर के बारे में बात है, हालांकि जिनके घर में ये प्लेस किए जाते हैं वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा डस्ट प्रूफ होते हैं कि गंदे होने के चांस ही नहीं होते सर। फिर भी आप रेगुलर बेसिस पे आप नॉर्मल डस्टिंग कराएं तो डस्ट क्लीन हो जाता है। आपको ऐसे शैंडलियर्स का एटलीस्ट जो हाइट पर लगभग 2 मंथ्स में एक बार करा देना चाहिए डस्टिंग। नहीं तो ये क्रिस्टल जो है फिर इनका मतलब अगर डस्ट आएगा तो ये आउटपुट नहीं दे पाएंगे आपको। तो फिर भी कराते हैं सर लोग, जो इतना बड़ा आपका शैंडलियर लेगा उसको इसको क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रू। तो वॉल लाइटिंग को लेके भी एक टिप है हमारे पास। हमने हाइट को, साइज को, कलर को, डिजाइन को, थीम को कहा। अब लॉन्ग जैसे बहुत लंबी वॉल है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली दिस वॉल इज अप्रोक्सीमेटली 25 फीट, तो इसमें यू कैन हैव मल्टीपल लाइटिंग राइट, रादर देन हैविंग टू। यू हैव टू गिव देयर इज 2 और 3 ऑप्शंस जो आप दे सकते हैं वहाँ पर। कुछ उसके अंदर क्या है सर कि अगर 25 फीट की वॉल होगी तो मुझे थोड़े बड़े पीसीस वहाँ पर लगाने पड़ेंगे, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पॉइंट्स गिवन इन वॉल। ओके, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है सर। दिस रिमाइंड्स मी, आई एम नॉट श्योर, मुझे थोड़े से ऐसे लगते हैं जैसे किसी बेकरी में है, जैसे वो कपकेक्स होते हैं ना वैसा ही है सर, वैसे ही कह सकते हैं। डाइनिंग पे एंड ऑफिस इसके अंदर, अच्छा, कॉन्फ्रेंस रूम्स के अंदर बहुत चल रहा है। आई नो, but I somehow it gives me the cupcake feeling. Paul's Bakery is my favorite. I love the pastries and all. सर ये मल्टी यूजर लाइट है हमारा, शैंडलियर है। आप इसको कहीं पर भी जहां आपका मन हो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम रूम्स के बेसिस पे देखें कि यहाँ पे किड्स रूम के लिए, तो किड्स रूम के लिए थोड़ा सा सेफ्टी हमेशा इशू रहता है लोगों का। चाहते हैं कि लोग थोड़े से सेफ एंड सिक्योर हो। फैन के साथ में, फैन के साथ में है सर। मैं आपको फैन रन कर दिखाता हूँ। श्योर। ऑलराइट, मीन टाइम हम कुछ और बेसिक प्रिंसिपल बता दें। ये सर सारे ऑन हो जाएंगे अभी। अच्छा, अभी फैन ऑन है? फैन ऑन है सर। अच्छा, लेकिन एक्सपोज्ड फैन है ना, ये एक्सपोज है, बट इसमें इतना दिक्कत नहीं है सर। ये हाइट पे लग सकता है, हाइट पे लग सकता है। बंक बेड के ऊपर नहीं लगाना है। बंक बेड के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि बंक बेड का ही 6 फीट का होता है, 9 फीट है तो बच्चे हाथ लगा देते हैं। बिल्कुल, बट आप इसका खुद ही नीचे एज्यूम करिए इसका एयर कितना अच्छा है। आप इवन इसको 9-10 फीट पर भी लगाएंगे तो बच्चों के लिए सटल एयर है इसके और अंदर। कोई नॉइज नहीं है इसमें, कोई नॉइज नहीं है। BLDC के होते हैं सर सारे फैन, एंड लाइटिंग 3 कलर लाइटिंग है इसके अंदर, तो ये सारे उस तरह से आते हैं। ओके, अब एक और टिप दे दें उन लोगों के लिए जिनके अपार्टमेंट्स छोटे होते हैं, उनको शैंडलियर बहुत बड़े नहीं लगाने और सीलिंग टचिंग होने चाहिए, राइट? तो सीलिंग टच नहीं होने चाहिए, राइट? ये जैसे ये क्या प्राइस रेंज में? ये सर आ जाता है करीब 12,600 का आ जाता है। ये थोड़ा सा कमर्शियल भी है, साथ में फ्यूचरिस्टिक होम्स के लिए, फ्यूचरिस्टिक होम्स के लिए, मॉडर्न होम्स जो होते हैं। इवन इसको आप कहीं मतलब ये मल्टी यूजर वाला है ये भी, आप इसको फॉयर से लेकर अपने किचन में, सेंटर में, अच्छा, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, ग्रेट। अब डेस्क लैंप की भी काफी सारी बातचीत होती है, फ्लोर लैंप्स की भी हमारे पास, फ्लोर लैंप्स भी हैं हमारे पास, डेस्क लैंप भी हैं, राइट? इवन लाइक दिस सर, दिस इज फॉर वर्क स्टेशन। अच्छा, ऑफिस लाइट है ये। मेरे पास ऑफिस लाइट्स भी कलेक्शन में रहती हैं, तो उसमें हेक्सागन की शेप में भी है, राउंड में भी हैं, और कुछ इस तरह के हैं जो पूरा आपके वर्क स्टेशन को कहीं और से लाइटिंग का जरूरत नहीं पड़ता। ऑलराइट, क्लिनिक्स वगैरह में भी लगते हैं। कुछ इस तरह की मेरे पास आ जाती हैं सीलिंग लाइट्स,
अच्छा ये भी ऑफिस लाइट्स हैं, ये विद फोकस लाइट्स है, 360 पे रोटेट होते हैं ये चीज़ें। अच्छा, इनको सीलिंग पे लगाना है? सीलिंग पे ही लगाना है। इनका पर्पस क्या है? इनका इल्यूमिनेशन? पर्पस इल्यूमिनेशन है, एज वेल एज कि आपको वर्क स्टेशन पे अगर लाइट चाहिए, अच्छा। क्योंकि वर्क स्टेशन पे आप देखते हैं कि पोर्शन बने होते हैं, उसमें आपकी जो हाइट होती है उसके नीचे आप लगा दीजिए इसको, अच्छा। तो पूरा उधर लाइट करता है। ओके, हाँ जी। ग्रेट। हमने बाकी डबल हाइट शैंडलियर के बारे में बता दिया ऑलरेडी। वो बता दिया। इसमें भी मिस्टेक ये नहीं करना है, बहुत छोटे से नहीं लगाने हैं, काफ़ी सारे लगाने हैं। हाँ, स्पेस बड़ा है तो चौड़ा जाएगा। चौड़ा लगेगा। इस तरह का आप कॉर्नर्स में या कहीं पर पतली छोटी स्टेयर्स होती हैं कई लोगों की, तो ये स्लीक में आप इस तरह के पीसेस इनको लगा सकते हैं। ये दोनों पीसेस कहीं भी आप लगा सकते हैं स्टेयर्स में, जी। थोड़े स्लीक उसमें है। Alright. 1 फीट 1.5 फीट के अंदर डाया में है, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं वहाँ के लिए। ठीक है। एक मेरा ये वाला शैंडलियर भी है, बहुत प्रीमियम, बहुत अच्छा शैंडलियर है। जी। तो ये रिपीट उसमें रहता है हमारे क्रिस्टल में, बहुत लोग पसंद करते हैं। 3 फीट डाया के अंदर आता है सर ये, ओके, 3 कलर के साथ है। मैं जब हम कस्टमाइज करते हैं सर, तब हम क्या प्लेट्स को चेंज करके छोटा बड़ा करते हैं? छोटा बड़ा करते हैं ओके, सर, बिल्कुल। बाकी हाइट का स्ट्रिंग्स की लेंथ हाइट का कम है। स्ट्रिंग आपका अगर हमने कस्टमाइज करना है तो ऑन डिमांड है। अच्छा। कि कस्टमर को अगर 15 फीट चाहिए, 14 Okay. फीट चाहिए, वैसे हम कस्टमाइजेशन में कम ही चीज़ें करते हैं, बहुत कम करते हैं, बट हमारा एज इट इज़ आता है तो इनकी हाइट इतनी होती ही है, ऑलरेडी 15 फीट तक जाते हैं मेरे शॉप ओके, में। डन। आई एम अट्रैक्टेड टू दिस वन नाउ। ये भी थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक स्टाइल का है। yes. और फ्यूचरिस्टिक बेसिकली वो होम्स होते हैं जो थोड़ा सा मोर टुवर्ड्स इंस्पायर्ड बाय मार्वल प्रोडक्शंस कंपनीज होते हैं, साई-फाई और थोड़ा सा एनिमेशन उसी तरह मूवी, से रहते हैं। थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा सा क्वर्की जो होम्स होते हैं। हाँ जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये कितने का है? दिस इज फॉर 17,000। ओके, चलिए। तो वॉल लाइट्स की अब लाइटिंग के बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें कि हमारी स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है और एंडिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस हमारी अप्रॉक्स 3,000 से हो जाती है, अच्छा, एंड जो एंडिंग प्राइस है उसका कोई लिमिट नहीं है सर। 13,000, 14,000, 15,000 की भी Okay. अवेलेबल है। Depend करता है मैं क्या कुछ पे। आपको किड्स लाइट दिखाता हूँ। जी। मेरे ये अभी कलेक्शन में आई हैं, तो ये आजकल बहुत पसंद किड्स के साथ, जैसे हमने फ़ैन रखे हुए हैं, जी। तो बच्चों का लाइटिंग भी रख लिया है हम लोगों ने। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन है और इसका कॉस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है, अराउंड 2899, मतलब अंडर 3,000 रुपीज़ आप बच्चों को एक लाइटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक टॉय भी है, जी। आपने देखा ही है। जी। तो अच्छा लगता है बच्चों के रूम में। ठीक है। इसमें हमारे पास कितने डिजाइन ऑप्शंस हैं? इसमें 3, 4, 5 डिज़ाइन है हमारे पास। डक में भी है, अच्छा, किड्स के इस तरह से भी है, आप और देख सब रहे हैं। illumination है हाँ, basically। सब इल्यूमिनेशन है basically। ऑलराइट, illumination leads me to another question और my next question। warm white एंड ये लाइटिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं? ऑफ कोर्स आई नो मूड के हिसाब से होता है। सब बिल्कुल मूड के हिसाब से होता है, बट जनरली जो आजकल है, आजकल क्या मतलब, जैसे पहले होता था कि येलो शेड ही रहता था, आपने जी। देखे होंगे पुराने टाइम पे बल्ब ही होता था, वो येलो स्प्रेड करता था। Right। फिर लोग वाइट की तरफ आए, Tubes आ गई। वो ट्यूब्स आ गई, वो चुभने लगी लोगों को, तो लोग फिर उसका एक मिड रेंज में आ गए, जिसको हम वार्म वाइट बोलते हैं। वो नेचुरल एंड पुराने वाले वाइट का मिक्सअप जी। है। आप उसको लगाएंगे कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं डालेगा, और वो फिर एक सर्टल इम्पैक्ट देता है आपको, सॉफ्टनेस का, जो आपकी आंखों को बिल्कुल कोजी कूल रखता है। ठीक तो बात है। इसलिए ज़्यादातर वार्म वाइट ही लोग यूज़ करते हैं, और हम भी रिकमेंड करते हैं कि हमारी लाइट से आप वार्म वाइट में जलाएंगे, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आपको दिखेगा। प्योर व्हाइट इज मोर फॉर रीडिंग, मोर फॉर More for फंक्शनैलिटी, reading, और आप देखें इसलिए फंक्शनल लाइटिंग में प्योर व्हाइट ज़्यादा white होता चलता है। है। लेकिन जैसे ही एक घर को घर जैसा वार्मथ क्रिएट करना है, Yes। अब थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, लेकिन जी। वार्मथ जो है वार्म से ही क्रिएट Warm होती से ही है। create होता एक सेंस ऑफ फायर देता है, एक सेंस ऑफ कंफर्ट बिल्कुल, देता है बिल्कुल, वार्म you are व्हाइट, absolutely right, इसलिए sir। लोग जो है यही बेसिक फंडा है लाइटिंग का भी। राइट अभी मैं आपको एक मेरा नया सेगमेंट स्टार्ट किया वॉल आर्ट्स का, राइट तो मैं आपको ये दिखा लेता हूँ। इसमें जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें हैंडमेड हैं, आप फील भी कर सकते हैं सर। ये स्टर्ट्स है, सारा हैंडमेड लगा हुआ है, कईयों में लाइट्स के साथ है, कई मेरी प्लेन पेंटिंग्स हैं, वॉल आर्ट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें- यू हैव एंटर्ड द जोन जो ऑलरेडी इंडिया में बहुत स्पॉइल्ड है। ये इसको मैंने मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हम ऑफ कैमरा भी आपसे बात करते हैं, बनते हुए भी देखा है। और ये भी अलग अलग ग्रेड्स में आते हैं, Yes, है ना? बिल्कुल, कुछ प्रीमियम आते हैं, कुछ मिड सेगमेंट आते Yes। हैं। अपने पास कुछ प्रीमियम भी है, कुछ मिड सेगमेंट में भी है। जैसे ये वाला मेरा पीस है, ये बहुत चल रहा है सर। ये आप बेड साइड के बेड के पीछे आप लगा सकते हैं जी और बिल्कुल मतलब सर्टन लाइटिंग में रहता है। जी कुछ मेरे पास ये फैदर की पेंटिंग्स हैं, आप जी। देख सकते हैं, ओरिजिनल हैंडमेड है ये सब। जी कुछ मॉडर्न आर्ट में आप जाएंगे तो इस तरह के चलते हैं पीसेस, जी। ट्यूब के इजी ट्यूब के साथ चलते हैं सर। आप देखिए खुद ही इनको। अच्छा, ये आप देखें तो बहुत सारे चाइना के शोरूम्स में आपको मिल जाएगा, हाँ, फर्नीचर शोरूम में अक्सर बिल्कुल मिल बिल्कुल जाएगा। मिल सकता है, बट यहाँ पर बहुत कम मिलेगा सर। जी एक ये मेरा है, ये भी हैंडमेड है।
ओके, वो रख सकते हैं। बिल्कुल। और भी कई इस तरह के पीसीज हैं जिनको Right. हम यूज में ला सकते हैं बहुत अच्छे से। एक बेसिक हम आइडिया दे दें इसका क्या प्राइसिंग होगा जो ब्लैक कलर का है, उसके बाद में 2-3 का हमें आइडिया दे दीजिए। दिस इज फॉर 20,000 रुपीज। जी, एंड देन द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन दिस इज फॉर 12,200 रुपीज एंड दिस। एंड दिस इज फॉर 26,000। Right. तो मेरे पास जो बेसिक अगर आप रेंज देखेंगे 12,000 से लेकर 30,000, 34, 35,000 के फ्लोर लैंप्स हैं ऑलराइट, जो मेरे पास अवेलेबल है। okay, great. So, time to wind up. Thank you very much. For more details, please get in touch with sir. Number is being flashed on the screen, and also you can browse their website. They have a website. I'll mention in the description box. Please get in touch with them directly. Right? Thank you very much. Okay, thank you.